नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी की टिप्पणी का क्यों मुरीद हुआ चीन? अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी की चीन ने खुलकर तारीफ की और कहा कि हाथी और ड्रैगन का मिलकर झूमना ही एकमात्र विकल्प है। पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों पर सकारात्मक टिप्पणी की थी, जिसकी चीन ने प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रिडमैन के पॉडकास्ट में भारत और चीन के संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा था कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए और मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। रानिया राव के पति का कोर्ट में बड़ा दावा। सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव के पति जितन हुक्केरी ने गिरफ्तारी से छूट की मांग की है। इसे लेकर वह अदालत में याचिका दायर कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्केरी के वकील प्रभुलिंगा नवदेगी ने अदालत में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के नवंबर में रानिया राव से शादी की थी और मगर दिसंबर से ही दोनों अलग रहने लगे थे। टैरिफ वॉर पर बोली यूएस खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड, भारत के लिए यह अवसर। आधिकारिक यात्रा पर भारत आए अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए जा रहे टैरिफ वॉर पर कहा कि इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर सीधी बातचीत हुई है। तुलसी गबार्ड ने कहा, पिछले कुछ दिनों में मैंने भारतीय सरकार के अधिकारियों से जो बात की है उससे पता चलता है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ यहाँ एक अवसर बनकर आया है। भाषा विवाद में चंद्रबाबू ने सीएम स्टालिन को दी सीख। तमिलनाडु में जारी भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने एमके स्टालिन को बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि हिंदी भाषा से नफरत नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बातचीत के लिए हिंदी बहुत उपयोगी भाषा है। उन्होंने यह बयान तब दिया जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन भाषा विवाद पर केंद्र से दो हाथ कर रहे हैं और जबरन हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं। पाक श्रीलंका से भी कम भारत में रेल यात्री किराया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि भारतीय रेल का यात्री किराया न सिर्फ पड़ोसी देशों की तुलना में बल्कि पश्चिमी देशों की तुलना में भी काफी कम है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि भारत में रेल यात्री किराया पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने इस क्रम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के रेल भाड़ों का जिक्र किया। परीक्षा से पहले छात्रा को बता दिए सारे प्रश्न। गोवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर गिरी गाज। गोवा विश्वविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को पेपर लीक के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप था कि उन्होंने एक फीमेल स्टूडेंट को पहले ही परीक्षा के प्रश्न बता दिए थे। यूनिवर्सिटी की कुलपति हीरालाल बी मेनन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी मेरा हाल पूछती रही, पीएम तो अस्पताल तक आए। जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। खुद उपराष्ट्रपति ने बताया कि ममता बनर्जी उनके अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान परिवार के संपर्क में रही। सोमवार से राज्यसभा में कार्यवाही फिर से संभालने वाले धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के संपर्क में रही हैं, उनकी कुशलता की जानकारी लेती रही। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अस्पताल में देखने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे। होली के बाद अब रामनवमी को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट। होली के बाद अब रामनवमी को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट हो गई है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्हें निर्देश दिए कि वे राज्य में विभिन्न धार्मिक योजनाओं में उपस्थित लोगों के संबंध में सतर्कता और खुफिया जानकारी एकत्र करें। यह कदम विशेष कार्य बल की उन रिपोर्टों के जवाब में आया है जिनमें संकेत दिया गया है कि अपराधी अक्सर अपराध करने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए धार्मिक सभाओं का इस्तेमाल करते हैं। दोपहर में उठना, 2 बजे तैयार होना, फिर दोस्तों के साथ पिकनिक। अखिलेश यादव पर ऐसे बरसे योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ ही अखिलेश यादव पर भी जमकर हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की एक जिला एक माफिया नीति के कारण अराजकता को बढ़ावा मिला। योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी राज्य का नेता दोपहर में उठता है, 2 बजे तक तैयार हो जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर चला जाता है तो वह कब काम करेगा? जनता परेशान रही जबकि उसके साथ ही राज्य को लूटते रहे। राम मंदिर में अब नहीं होगा कोई मुख्य पुजारी। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने बताया कि अब राम मंदिर में कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। सत्येंद्र दास की उम्र और उनके सम्मान इतना कोई शख्स नहीं है। वे लंबे समय तक हनुमानगढ़ी के महंत रहे। बता दें कि 12 फरवरी को 80 साल की उम्र में सत्येंद्र दास का निधन हो गया था।
ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार का ऐलान। ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में शिक्षा, नौकरी और रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी आबादी को 42% आरक्षण दिया जाएगा। अब तक 23% था। सपा कांग्रेस ने रोहिंग्या घुसपैठियों का बनवाया फर्जी वोटर कार्ड। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का फर्जी मतदाता बनवाया और अगर मतदाता सूची को आधार से जोड़ दिया जाए तो फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी और इससे चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा है। आकाश को जमीन पर पटकने के बाद मायावती का संदेश। आकाश आनंद पर एक्शन के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती ने साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा परिवारवाद से ऊपर है। उन्होंने कहा कि उनके सभी रिश्तेदार सिर्फ उनके बहुजन परिवार का हिस्सा हैं और कुछ नहीं। लखनऊ में आज मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से सभी पदों से हटाने के 2 हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे भाई बहन या रिश्तेदार सिर्फ बहुजन समाज का हिस्सा है और कुछ नहीं। वक्फ को लेकर सड़कों पर टकराव, मुस्लिमों के प्रदर्शन के पास पहुंचे हिंदू संगठनों के लोग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मंगलवार वक्फ विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया है। इसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसद शामिल हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस दौरान जंतर मंतर में शामिल हैं। इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अब हिंदू संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा के खास ने कई शहरों के हिंदू नामाकरण का ऐलान किया। कुछ सालों पहले की बात है, राजधानी पटना के पाटलिपुत्र अशोक होटल में एक महिला ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया था। महिला अपने पति पर गंभीर आरोप लगा रही थी। जैसे तैसे होटल के मैनेजमेंट ने मामले को शांत किया था। महिला ने जिस पति के कारनामों को लेकर होटल में हंगामा खड़ा कर दिया था वह अब जेडीयू के नेता बन गए हैं। वे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खास बताए जा रहे हैं। पार्टी में उन्हें प्रदेश सचिव बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के खास नेता ने बिहार के कई शहरों का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। वे मुस्लिम नाम वाले शहरों के हिंदू नामाकरण का ऐलान कर रहे हैं। किशनगंज में एसएसबी के 5 जवानों की बंधक बनाकर पिटाई। बिहार के किशनगंज में सशस्त्र सीमा बल के 5 जवानों के साथ बंधक बनाकर मारपीट की गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के बेलवा गांव की है, जहां एसएसबी जवान एक ड्रग तस्कर को पकड़ने गए थे। जिला पुलिस की मदद से एसएसबी की टीम ने उन्हें मुक्त करवाया। एसडीपीओ गौतम कुमार ने कहा है कि आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निशांत की राजनीति में आने का जेडीयू के एमएलसी ने ही कर दिया विरोध। एक तरफ जब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में बुलाने की होड़ मची है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के एक विधान पार्षद ने निशांत की राजनीतिक पारी का विरोध कर दिया है। 4 बार विधायक बन चुके आरा इलाके के कद्दावर नेता और पहली बार विधान पार्षद बने भागवन सिंह कुशवाहा ने सवाल उठाया कि निशांत राजनीति में आ जाएंगे तो फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में क्या अंतर रह जाएगा। 18 लाख महिलाओं को अब तक नहीं मिले मैया सम्मान योजना के पैसे। झारखंड सरकार द्वारा 18 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को रोकने के फैसले पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान के साथ छल और विश्वासघात बताया है। राफिया ने कहा कि यह सरकार का झूठा वादा था कि सभी महिलाओं को यह राशि मिलेगी। होली खत्म होते ही राजकर्मियों को मिल गई बड़ी खुशखबरी। हेमंत सोरेन सरकार ने एक और खुशखबरी दे दी है। झारखंड में राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो गया है। अब राज्यकर्मी इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे। अब तक 3 कर्मी इस योजना का लाभ ले चुके हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए अब तक लगभग 600 अस्पतालों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और संजय सेठ को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा समेत अन्य नेताओं को राहत दे दी है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। इन नेताओं पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप था, लेकिन हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को खारिज कर दिया है और जिससे राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है।
अमेरिका से बाहर मत ही निकलना, लोगों को दी जा रही सलाह। दुनिया के सभी देशों से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती दिखाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने एक और फैसले से दुनिया भर में सनसनी मचा रहे हैं। ट्रंप आने वाले दिनों में लगभग 40 देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा सकते हैं। ट्रंप के इस प्रस्तावित आदेश को लेकर कयास लगाने शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने इसके लिए 43 देशों की एक इस लिस्ट को तैयार की, जिसमें देशों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो ठीक, पर भूटान पर क्यों अमेरिका ने लगाया ट्रैवल बैन। ट्रंप ने 43 देशों की एक सूची तैयार की है जहां के लोगों पर ट्रैवल बैन लगाने का प्लान है। इस पूरी लिस्ट में 3 कैटेगरी हैं, पहली रेड, दूसरी ऑरेंज और तीसरी येलो। रेड लिस्ट में उन देशों का नाम रखा गया है जहां के किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में एंट्री नहीं मिल पाएगी, लेकिन इस सूची में एक देश भूटान भी है। भूटान का नाम लिस्ट में होना चौंकाने वाला है। ट्रंप प्रशासन के सूत्रों ने कहा है कि भूटान को इस लिस्ट में शामिल करने की कुछ वजहें हैं। ये वजह है कि भूटान के लोग अमेरिका पहुंचकर अक्सर वीजा नियमों का उल्लंघन करते हैं। वीजा में तय अवधि के बाद भी वे अक्सर अमेरिका में बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रेन हाईजैक हुई तो टूटी पाकिस्तान की नींद। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने राष्ट्र सुरक्षा पर संसदीय समिति की बैठक बुलाई है। यह बैठक मंगलवार को बंद कमरे में होगी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में हाल में आतंकवादी हमलों में वृद्धि के बीच यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जज के आदेश को डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया ठेंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर में निर्वासित कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जबकि अमेरिका की एक संघीय अदालत ने जज ने विदेशी दुश्मन कानून अधिनियम के तहत निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था। अदालत के फैसले के बाद हुई इस कार्रवाई का बचाव करते हुए ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि जिस समय अदालत यह फैसला सुना रही थी उस वक्त इन व्यक्तियों को लेकर विमान उड़ान भर चुके थे। पाकिस्तान में मची भगदड़, राशन की जंग में भीड़ ने एक महिला को रौंद डाला। पहले ही महंगाई की मार झेल चुकी पाकिस्तानी जनता अब राशन के लिए भी जान दांव पर लगा रही है। इसके सबूत कराची में मिले, जहां राशन के लिए कतार में लगी एक महिला को भीड़ ने रौंद दिया। रविवार को ही इस भगदड़ में अन्य लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और घटना की जांच चल रही है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन रिपोर्ट के मुताबिक घटना कराची के बाल्दिया टाउन में हुई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।